लालू यादव, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, एम.के. स्टैलिन, अरविंद केजरीवाल, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, शरद पवार और राहुल गांधी ये बीजेपी विरोधी गठबंधन के वो चेहरे हैं जो वर्ष 2024 में होने वाले आम चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। चूंकि इन तमाम चेहरों का मकसद एक है, लिहाजा एक नाव पर सवार होने में इन्हें कोई गुरेज नहीं है, चाहे वो नाव टाइटैनिक ही क्यों न हो जाए। कहते हैं खेलने के लिए राजनीति दुनिया का सबसे बेहतरीन खेल है, बशर्ते खिलाड़ी शतरंज के मोहरों को विश्वनाथन आनंद की तरह बिछाना जानता हो। वैसे तो शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि अमित शाह सियासी शतरंज के वो खिलाड़ी हैं जिनके सामने विश्वनाथन आनंद हथियार डाल दें। वो विश्वनाथन आनंद जो जब तक शतरंज की गोटियों से खेलते रहे, तकरीबन दुनिया के सभी खिलाड़ी उनके सामने घुटने टेकते रहे। खैर, ये बात अलग है कि एक वक्त था जब शरद पवार भी राजनीतिक चौसर के शकुनी हुआ करते थे, जिनके हाथ से निकली गोटी और मुंह से निकला नंबर उनकी ख्वाहिशों को पूरा करते थे। जब बात यहाँ राजनीति के खेल की हो रही है तो केंद्र सरकार में मोदी शाह की जोड़ी और देश के सबसे बड़े सूबे यूपी के मुखिया योगी का प्रभाव विरोधियों की विपक्ष की तमाम किलेबंदी को बौना साबित करता नजर आ रहा है। लोकतंत्र में जनता सरकार बनाती है, लिहाजा सिर्फ प्रतिभा और प्रदर्शन के भरोसे जीतना असंभव है। भारत जैसे देश में जहां मतदान के वक्त पहला और आखिरी सच जाति हो जाती है, वहां जीत के लिए जातीय समीकरण को साधना प्रदर्शन पर भारी पड़ जाता है। जिनका सबूत है वो तमाम राजनीतिक पार्टियां जो पटना में बीजेपी विरोध के नाम पर एकजुट हुई। इनमें से कांग्रेस को छोड़ दें तो तकरीबन सभी पार्टियां जातीय समीकरण को साधकर सूबे की सत्ता पर काबिज हुई हैं। और कभी न कभी इन सभी पार्टियों के विरोध का केंद्र कांग्रेस रही है, बल्कि कई पार्टियां तो कांग्रेस से टूटकर वजूद में आईं। क्षेत्रीय दलों का उदय राष्ट्रीय पार्टियों की नाकामयाबी का नतीजा है, जो कालांतर में अपनी शर्तों पर केंद्र से लेकर राज्य तक में सत्ता की साझीदार रही हैं। वैसे तो जब पूरी ताकत सरकार को बनाने और उसे बचाने में लगा दी जाए, तब राज्य और राष्ट्र के बारे में सोचना नामुमकिन सा नजर आता है, लेकिन जिसके पिछली कई सरकारों के अनगिनत उदाहरण भरे पड़े हैं। बहरहाल, मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए जयप्रकाश नारायण का नाम लेकर आंदोलन की भूमि पाटलिपुत्र में तमाम विपक्षी पार्टियां मौजूद रहीं, जहां इस असंभव से दिखने वाले गठबंधन के दूल्हे यानी चेहरे की तलाश करना बड़ी चुनौती है। इसमें तमाम दलों का मुखिया कहीं न कहीं दूल्हा बनने का ख्वाहिशमंद है। यह अलग बात है कि दावे दरवाजे के पीछे किए जा रहे हैं। सार्वजनिक तौर पर सबकी कोशिश एकजुटता दिखाने की है। वैसे पटना की बैठक में लालू यादव ने राजनीति के लिहाज से चिरयुवा राहुल गांधी को दूल्हा बनने की सलाह दे डाली, लेकिन वो सलाह गृहस्थी बसाने के लिए दूल्हा बनने की थी, जबकि असल में अलग अलग क्षेत्रों की राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस से बड़ा दिल दिखाने के नाम पर बलिदान की मांग कर रही हैं। बलिदान अपने अपने राज्यों में अपने हिसाब से सीटों पर दावेदारी को स्वीकार करने की, जिसमें 7 लोकसभा सीटों वाले राज्य दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा खफा नजर आ रहे हैं। वैसे केजरीवाल नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं, हर बात पर हो जाते हैं, हर किसी से हो जाते हैं और नाराजगी ऐसे जताते हैं कि हर बार माफी मांगनी पड़ती है, बार बार मांगनी पड़ती है, विरोधियों से मांगनी पड़ती है, अपनों से मांगनी पड़ती है, कोर्ट से मांगनी पड़ती है। अरविंद केजरीवाल एक वक्त उन तमाम चेहरों से नाराज हो गए थे जिनके साथ इस वक्त 2024 में केंद्र की सत्ता में साझेदारी के सपने देख रहे हैं। वो दौर और था, उस वक्त अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे की सरपरस्ती में थे और जिस तरह से वे अन्ना हजारे का इस्तेमाल कर दिल्ली की कुर्सी पर काबिज हुए, आजाद भारत के इतिहास में वैसे तो शायद नेहरू जी भी नहीं हुए थे। वहीं ये बात सभी जानते हैं कि शरद पवार और ममता बनर्जी एक वक्त कांग्रेसी हुआ करते थे, जिनकी ख्वाहिशों की कांग्रेस में अनदेखी हुई और इन दोनों ने अलग पार्टी बनाई और 2 अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री बने। स्टालिन को सत्ता विरासत में मिली, यहाँ भी कांग्रेस की दुर्गति ने डीएमके और एआईएडीएमके को जन्म दिया। जेपी आंदोलन के नाम पर राजनीति में कदम रखने वाले लालू यादव मुख्यमंत्री रहते जेल गए, चारा घोटाले समेत कई मामलों में मुकदमा चला, दोषी ठहराए गए और सजा काटी। नीतीश कुमार भी जेपी आंदोलन के नाम पर राजनीति में आए और अपनी सोशल इंजीनियरिंग के सहारे पाला बदल बदल कर कुर्सी पर बने रहे। बकौल नीतीश कुमार, उन्होंने जंगल राज और लालू विरोध के सहारे सरकार बनाई और करीब 2 दशक में बिहार में सुपर से भी ऊपर काम किया। ये अलग बात है कि बिहार आज भी देश के सबसे पिछड़े राज्यों में खड़ा है, जहां 15 या 30 वर्ष पहले खड़ा था। ये सब कुछ इसलिए संभव हुआ क्योंकि बिहार में आज भी जातीय समीकरण के सहारे सरकार बनाई और गिराई जाती है। कमोबेश ऐसी ही राजनीति अखिलेश यादव की है, जिन्हें सत्ता विरासत में मिली
कभी अपराध में आकंठ डूबी यूपी में समाजवादी पार्टी का नारा की यूपी में दम है, जुर्म यहाँ कम है, जीत नहीं दिला पाया। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मिट्टी में मिलाने वाले करिश्माई नारे दिए जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में इन तमाम पार्टियों के लिए बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस कैसे अपना वजूद बचाए रखती है, ये कहानी भी कम दमदार नहीं होगी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि टाइटैनिक जहाज वाली बीजेपी विरोधी पार्टियों का गठबंधन अपना दूल्हा किसे चुनता है।